कर सकते आप। ये फ्री नहीं हो गई हिल नहीं रहा ये। इसको। चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और पार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब देखो, पहले देखते हैं पार्ट मॉड्यूल होता क्या है और असेंबली होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है। देखो तो पार्ट क्या होता है, यहाँ लिखा है शॉर्टकट में, एक लिखा है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट। यानी सपोज करो कोई एक बड़ा सा असेंबली है, कोई एक मशीन है, उसका एक छोटा सा कंपोनेंट जैसे नट बोल्ट बुश, ठीक है, कोई भी पार्ट हो गया, उस एक सिंगल कंपोनेंट को जो डिज़ाइनिंग होता है ना, उस डिज़ाइन को हम लोग पार्ट मॉडलिंग बोलते हैं या पार्ट डिज़ाइन बोलते हैं। ओके, ठीक। यस सर। अब हम पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और ओके ओके करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह का हमारा यूज़र इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं पहले क्यों होता क्या क्या है ये सब चीज़ें। उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ये रहा, ठीक है। तो अब देखो, इसे मैंने एनोटेट करके रखा है किसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, मैं अभी बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ, यस सर। ठीक है। अब देखो क्या क्या बोलते हैं किसको किसको। तो जो ये वाला पहला टैब है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री टैब। ओके, ठीक है। दूसरा जो हाँ आता है सर। इसको प्रॉपर्टी टैब बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैब बोलते हैं, टैब। ओके। तीसरा जो आता है इसको कन्फिग्रेशन मैनेजर टैब बोलते हैं, ठीक है। चौथा आता है इसको डायमेंशन एक्सपर्ट मैनेजर। यानी कोई भी जब डायमेंशन अप्लाई करेंगे ना, तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यहाँ आएगा, प्रॉपर्टी चेंज करना होगा तो यहाँ आएगा, डायमेंशन के लिए यहाँ आएगा, ठीक है। ठीक तीसरा है। आता है डिस्प्ले मैनेजर। डिस्प्ले मैनेजर का सपोज कोई पार्ट बना है, उसके अंदर अगर कलर चेंज करना है, मटेरियल वगैरह है ना, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है ये वाला टैब सामने, इसको बोलते हैं हेड्स अप टूल बार। क्या बोलते हैं? हेड्स अप टूल बार, ठीक है। ठीक है सर। ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हेड्स अप टूल बार। ओके। और क्या, हाँ ये रहा, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क पैनल। जैसे स्क्रीन साइड पे दिख रहा है ना ये वाला, इसको हाँ बोलते सर। हैं टास्क पैनल। ओके। इस वाले को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और क्या रह गया बताने को, और कुछ है? सर्च बार, ये देखो ये टोटल इधर सर्च बार है, ठीक है। मैंने क्विक एक्सेस टूल बार बता दिया, ठीक है। व्यू टूल बार, हाँ। ये जो है सॉलिडवर्क्स मेन्यू बोलते हैं इसको, ये वाला है ना, कहाँ गया भाई, ये रहा, इसको सॉलिडवर्क्स मेन्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है सर। सॉलिडवर्क्स मेन्यू हो गया। ये अलग अलग टैब है, फीचर टैब, स्केच टैब, ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग हाँ। टैब है, ठीक है। इनको टैब बोलते हैं, फीचर का टैब है, स्केच का टैब है, सरफेस का टैब है, ठीक है। अलग अलग टैब है, टूल्स बोलते हैं इनको अलग अलग। और क्या रह गया, ये 3D ट्रायड है, सबसे नीचे स्टेटस बार आता है, और इस साइड आता है यूनिट वाला, ठीक है, ये यूनिट। ठीक है। और क्या और कुछ रह गया, ये बता ही दिया हूँ। कमांड मैनेजर टैब है, ठीक है, अलग अलग कमांड्स के अलग अलग उसमें आते हैं, इसलिए कमांड मैनेजर टैब है, ठीक है। लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी ये मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग उसके ऊपर ठीक याद कर लेना, ठीक है। है। है ना। सर्च बार, मेन्यू बार, व्यू, हेड्सअप टूल बार, सोडक्स मेन्यू, टास्क पैनल बता दिया, ठीक है। ये कमांड मैनेजर, डिस्प्ले मैनेजर, ये बता ही दिया ये सब, ठीक है। स्टेटस बार, ओके, क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको एक बार मैं भेज दूंगा, तुम लोग इसको रिव्यू कर लेना एक बार, ओके। ठीक है सर। और याद कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी होता है, इंटरव्यू में पूछ देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी पार्ट हम बनाएं, कोई भी सपोज मॉडल है, तो उस मॉडल की सबसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो होती है हमारी स्केच। क्या होती है? स्केच। क्योंकि बिना स्केच के हम क्या करेंगे, बिना ड्राइंग के हम कोई भी पार्ट बना नहीं सकेंगे 3D, है ना। कुछ ना कुछ तो स्केच होगा, टॉप से, राइट से, फ्रंट से, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है 3D मॉडल बनाने के लिए? बताओ। स्केच। स्केच की। ओके। तो हाँ स्केच सर। करने के लिए हम सबसे पहले स्केच स्टार्ट करते हैं। तो स्केच के अंदर जाएंगे हम, स्केच टूल के ऊपर, ठीक है। ठीक अब है स्केच सर। टूल में देखो ये कुछ टूल्स हैं, दिख रहा है, ये अलग अलग टूल, जैसे ऑटो कैड पढ़ोगे ना, तो इसको बोलते हैं हाँ ड्रॉ का टूल, है ना। इसको बोलते हैं मॉडिफाई का टूल, है ना। मूव, कॉपी, रोटेट, अलग अलग दिया होता है ना। हाँ सर। तो सेम चीज़ है इसके अंदर भी, है हूबहू बिल्कुल सेम है, लाइन, सर्कल। एक दो चीज़ें थोड़ी सी इसमें अलग है ना, जैसे ये रहा एक अलग है, ठीक है, इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ये अलग है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अलग अलग हैं, बाकी लगभग ऑटो कैड जैसी हैं। तो सबसे पहले
ऑटोकैड में क्या होता है ना कि स्टार्ट करने के लिए बस क्लिक करो और स्टार्ट कर दो, है ना। इसमें ऐसा नहीं हाँ होता सर। है। इसमें प्लेन्स होती हैं, देखो, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार, सॉरी तीन प्लेन, चार प्लेन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा राइट प्लेन, ये हमारा टॉप प्लेन, ये हमारा फ्रंट प्लेन, ठीक है। अब देखो प्लेन का फंडा समझो। हम प्लेन के बारे में सीखेंगे कैसे सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लेन। पहले हम देखते हैं कि प्लेन होता क्या है। जैसे कोई भी पार्ट अगर हम बनाना है, सपोज कोई पार्ट बनाना है, ठीक है। लेट्स सी कि मेरे पास कोई पार्ट है, लेट्स सी कि मेरे पास इस तरह कोई पार्ट है, ओके। अब इस पार्ट में अलग अलग पार्ट है ना, देखो। ये एक हमारा क्या बोलते हैं इसको, रोलर है, बेस है, बैकलेट है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें सब पे एनोटेट किया गया है, 1 से लेकर 6 पार्ट तक। और इसका बॉन्ड भी बनाया गया है ना, बुश भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, 6 पार्ट है। अब सभी पार्ट का देखो अलग अलग व्यू है ना। ये हमारा साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये राइट व्यू है, अलग अलग व्यू दिया गया है ना। इसका भी सेम, ये टॉप व्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा सेक्शन व्यू दिया गया। तो हर पार्ट का अलग अलग एक व्यू होता है, उस व्यू के हिसाब से हम पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम पार्ट बनाते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं, पार्ट को सिलेक्ट भी करते हैं, प्लेन को, ठीक है, कि किस प्लेन से हम ड्राइंग स्टार्ट करनी है। तो अभी बिल्कुल हम, क्योंकि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज़ में है, तो हम कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। बाद में हम जब स्टार्ट करेंगे असेंबली ना, जब हम एक्चुअल मॉडल बनाएंगे, फिर हम सिलेक्शन ऑफ प्लेन देखेंगे, ओके। तो लेट्स सपोज कि हमें स्केच करना है, तो स्केच करने के लिए कोई भी प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर स्केच करना है ना। तो प्लेन सपोज लेट्स सी मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है। टॉप प्लेन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टॉप प्लेन आ गया। अब देखो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि हमें इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये शो कराने की ज़रूरत नहीं है इन तीनों प्लेन की। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये रहा हाइड। राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ से हाइड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी तुम स्केच पे स्टार्ट करोगे ना क्लिक करना, तो ये ऑटोमेटिक तीनों चारों प्लेन एक्टिव हो जाएगा और बोलेगा, देखो यहाँ क्या बोल रहा है प्रॉपर्टीज टाइप का, कि सेलेक्ट अ प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच फॉर द एंटिटी, है ना। कि क्या बोल रहा है हाँ कि एक प्लेन को सेलेक्ट करो जिसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, पार्ट को बनाना है, स्केच करना है ना। ठीक। तो पहले ठीक है सर। सपोज कर हमने टॉप प्लेन इधर सेलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिक ये नॉर्मल टू हो जाता है। ये 2022 वाला वर्जन, सॉरी हाँ 2022 वर्जन है, तो नॉर्मल टू ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर 2020 या उससे पुराना इस्तेमाल करोगे ना, तो प्लेन सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें खुद से इस तरह का आता है, ठीक है। वापस से नॉर्मल टू करना पड़ता है खुद से, ठीक है। अब ये नॉर्मल टू का साइन है, आ रहा है समझ में। अब हम लोग हैं स्केच के अंदर। अब यहाँ से हम स्केच स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। जैसे ऑटोकैड में था ना, सेम इसी तरह सॉलिडवर्क्स के अंदर है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ये हमारा 0 0 पॉइंट है, ओके। कोई भी ड्राइंग हम यहीं से बनाएंगे, अगर यहाँ से नहीं बनाए तो हम यहाँ से डिस्टेंस देना पड़ेगा फुल्ली डिफाइन के लिए, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन से, ओके। शुभम, आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। ठीक है। तो कोई भी स्केच करने के पहले, सबसे पहले हम कोई भी स्केच बनाते हैं ना, जनरली लाइन से बनाते हैं, है ना। जनरली जो स्केच बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, लाइन के शेप में, तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ सर। बाकी अगर रिक्वायर होती है तो सर्कल, आर्क, स्लॉट, जो भी रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से हम उसको सिलेक्शन करते हैं। तो लेट्स सी पहले हमारा जो टूल है वो है हमारा लाइन का टूल, ठीक है। मैंने लाइन पे क्लिक किया तो देखो लाइन में अलग अलग टाइप दे रखा है ना। एक लाइन है नॉर्मल, एक सेंटर लाइन है, एक मिड पॉइंट लाइन है ना। 3 लाइन है। अब देखो ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है, कहीं से भी तुम कहीं से भी बना सकते हो, सीधा ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जैसे नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोकैड में ऐसा था कि अगर तुम्हें बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होती है ना तो ऑर्थो ऑन करना होता है ना। हाँ सर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है कि अगर तुम्हें सीधी लाइन खींचनी है ना, तो जहाँ भी ले जाओगे ना उसके बगल में एक छोटी सी देखो पीली ऐसी लाइन आ रही है, दिख रहा है बगल में, दिख रहा है छोटी सी, मेरे पेंसिल के जस्ट नीचे, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, देखना छोटी सी पीली सी लाइन आ रही है। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा, मतलब आ रही है, हाँ पेंसिल के तरफ में आ रही है। देखो अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो देखो ये आ रही है, दिख रहा है ऊपर की हाँ सीधा सर। में हाँ। पीली कलर की छोटी सी एक लाइन आ रही है ना। हाँ। तो ये आती है वर्टिकल की, अगर सीधा सीधा आ रही है ना
देखो यहाँ पे भी वो साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये वर्टिकल का साइन है और ये हॉरिजॉन्टल का साइन है। तो अगर तुम्हारे लाइन पे सीधा ले जा रहा है और पीली लाइन आ रही है सीधी, इसका मतलब तुम्हारा लाइन कहाँ जा रहा है, बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। अगर वो इस तरह का आए तो इसका मतलब देखो इधर, इसका मतलब कि तुम्हारी लाइन बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल में जा रही है। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो ये हमारी सीधी लाइन की निशानी है कि लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी होगा 0 डिग्री, लिखा है 13.99 कॉमा 0 डिग्री, यानी इतना का लेंथ है और 0 डिग्री एंगल है। आगे समझ में कि लाइन हम हाँ सीधा सर। कैसे लेंगे, बिल्कुल, है ना। अनलेस से कि सपोज मुझे सीधा, मैं इधर क्लिक किया लेकिन सीधा नहीं हुआ, है ना, लेट्स कि सीधा नहीं हुआ। अब देखो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा सीधा नहीं है। इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशन ऐड करते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन रिलेशन। ऐड करते हैं, है ना, कि इसको सीधा का रिलेशन दे देंगे। तो सीधा का रिलेशन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशन पहले कुछ नहीं था, अब हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया और यहाँ पे रिलेशन आ गया, आ गया। हाँ हेलो, सर। हाँ सर, आ गया। ठीक है। इस तरह क्या होगा, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब तुम इसको तुम वर्टिकल नहीं कर सकते, डायमेंशन छोटा बड़ा कर सकते हो लेकिन तुम इसको वर्टिकली नहीं ले जा सकते अब, ठीक है। ठीक है। अब लेट्स सी कि मुझे ये हिलाना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा सपोज करो कि ऐसा मुझे कर दूँ कि ये इधर उधर जो भाग रहा है ना ये भागे ना। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसको डायमेंशन देना पड़ेगा कि इस ओरिजिन से इस लाइन की लेंथ कितनी है ना। तो उसके लिए डायमेंशन देने के लिए हमारे पास है स्मार्ट डायमेंशन। क्या है, स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट। ठीक है। तो हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और जिस लाइन की जहाँ से जहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए वहाँ से वहाँ तक दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ देना है वहाँ क्लिक कर देंगे। अब सपोज़ हमने दे दिया, अब यहाँ ऑटोमेटिक ये इस तरह आएगा मॉडिफाई का, है ना, कि लाइन तुमने जो बनाया है भाई वो 119.79 का है। अब बताओ तुम्हें कितना का चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मुझे 119 नहीं चाहिए, 120 का चाहिए, तो मैं 120 लिखूँगा और एंटर कर दूँगा, ओके। अब देखो 120 का लाइन आया और यहाँ से मैं डायमेंशन वाले को ओके कर दूँगा। अब देखो तुम चाह के भी इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। आगे समझ में? हाँ सर। क्लिक करके जैसे होता है ना, गलती से कभी क्लिक कर दिया इधर से हिल गया डायमेंशन हमारा, इसमें ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है। अगर सपोज कि हमने दे दिया 120 लेकिन अब यार मुझे लग रहा है कि लाइन छोटा है, अब बड़ा करना है, मुझे 120 नहीं 130 का चाहिए था मुझे लाइन, है ना। तो अब हाँ। उसको चेंज करने के लिए बस हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। और ठीक है डबल सर। क्लिक करोगे तो मॉडिफाई का ऑटोमेटिक टूल आ जाएगा। अब सपोज हमें 130 का चाहिए, 130 लिख के एंटर कर देंगे, लोगों 130 का लाइन बन गया, बन गया ना। तो इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्केच को या ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। अब हाँ एक सर। चीज़ और बता दो, जो हम 130 या 120 या जो भी डायमेंशन ले रहे हैं ना वो हम के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। ये रहा यूनिट, मैंने बताया ना कि यूनिट यहाँ दिखता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये चेक कर लो अपने अपने सिस्टम में, जब भी ऑन करो तो सबसे पहले ये चेक जरूर करना कि हमारा जो यूनिट्स जा रहा है, डायमेंशन जा रहा है, वैल्यू हम जो पुट कर रहे हैं वो के अंदर ही कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर 99% जो रिक्वायर्ड होती है इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ होती है वो में यूज़ होती है, ठीक है। ठीक है सर। अब दूसरा आते हैं हम लोग सेंटर लाइन। सेंटर लाइन समझते हो क्या होता है, कोई बताएगा सेंटर लाइन क्या होता है? बताओ भाई सेंटर लाइन क्या होता है, भाई कोई बोले, हाँ ना तो जवाब दो यार। सर मतलब वो लाइन जो किसी भी लाइन के सेंटर से बीचों बीच होके जाए, बीचों बीच होके जाए, ओके, ऑरिजिन से ओरिजिन उसके से जाए, ऑरिजिन ठीक है। शुभम तुम बताओ, शुभम। सर नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंटर से होके जाएगी, कोई लाइन सेंटर लाइन होगी तो। अब दो देखो, लाइन के बीच हो सकती है, सर्कल से भी पास हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर लाइन का मतलब ही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या पार्ट है उसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अब एक चीज़ हाँ। और देखो, सेंटर लाइन जो होती है ना वो कभी भी स्केच का पार्ट नहीं होता है, स्केच यानी ड्राइंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जाता है कि भाई इस लाइन का सेंटर है, ये एक्सिस है ना। जैसे देखो ये दिख रहा है डैश डैश लाइन, आ रहा समझ में? तो ये देखो हाँ सर। अगर मैं डैश लाइन दूँ और ये लाइन, दोनों में फ़र्क है कि नहीं, है ना। हाँ सर है। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ये कम डार्क दिख रहा है, इसको लाइट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये स्केच का पार्ट नहीं होता। अगर मैं इससे कोई 3D पार्ट बनाऊँ तो इससे नहीं बना पाऊँगा मैं, सिर्फ ये होता है रेफरेंस के लिए, एक्सिस के लिए, ठीक है।
ताकि इससे हम ठीक। रेफरेंस ले सकें कि एक्स में किधर जाना है, वाई में किधर जाना है, लेट्स सी, है ना। इसका ज़्यादा हाँ। ज़रूरत पड़ता है रिवॉल्व के अंदर, हम आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन क्या होता है ना, कि जैसे हम ले रहे थे लाइन ये नॉर्मल तो एक डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन मिड पॉइंट क्या होता है ना कि अगर हम ऊपर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा उतना ही डायरेक्शन पे, है ना, दूसरे साइड जाएगा। नीचे कहने का मतलब अगर सेंटर से स्टार्ट किए और जिधर जाएंगे हम उधर ही ये दोबारा से दूसरे साइड से ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट लाइन जैसी कि अगर मैं सेंटर से स्टार्ट किया, ये देखो मैं एक साइड ले जा रहा हूँ ना, ये देखो दूसरे साइड जा रहा है, ऑटोमेटिक जा रहा है ना उतना ही डिस्टेंस पे जितना हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको कह सकते हो कि बाई डायरेक्शन डायरेक्शन जा रहा है, बाई डायरेक्शन है ना। आगे समझ में ये हाँ। चीज़। हाँ सर। सर अब एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताऊँ, लेट्स सी, देखो हाँ सर, नहीं समझ में आया ये पॉइंट। सपोज़ कि अगर मुझे ऐसा लाइन लेना है कि जैसे 130 यही है, ठीक है, मुझे 130 इधर से चाहिए, है ना, और बराबर बराबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मिड पॉइंट लाइन लूँगा और ऊपर 130 का आधा ले लूँगा, है ना। अरे समझ में, हाँ हाँ सर। 130 का आधा लूँगा और दोनों दोनों क्या होगा, 130 बन जाएगा, है ना। या अगर 130 का डबल चाहिए तो मैं 130 ले लूँगा एक साइड, 170 इधर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक ठीक साइड सर। हमने लिया, दूसरे साइड ऑटोमेटिक उतना ही आया जितना हमने दूसरे पहले साइड लिया था, ठीक है। और इसको तो हम सिंगल लाइन से भी बना सकते हैं ना सर, तो फिर मैं हम इसका यूज क्यों किया सर हमने सेंट्रल हाँ, लाइन का। इसका सेंटर लाइन देखो, सेंटर लाइन अलग है, सेंटर लाइन मैं बताऊंगा सेंटर लाइन का इस्तेमाल क्या है। ये मिड पॉइंट लाइन अलग है। सपोज़ कि तुम्हें हाँ ऐसा सर। कुछ ड्राइंग बनाना है लेसी कि कुछ ऑटो लेसी कि ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है एक्सिस। अब तुम्हें ड्राइंग बनानी है, ठीक है, ये वाली पूरी ड्राइंग। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। अगर तुम्हारा ये ओरिजिन पॉइंट है, सपोज जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट है ना, तो तुम क्या हाँ करोगे, सर। मिड पॉइंट लाइन से आराम से बना सकते हो। यहाँ एक साइड लो, दोनों साइड ये काम जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा हम्म। कि तुम 75 का लाइन यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं से स्टार्ट करो, आधी बनाओ और बाकी को मिरर कर दो। आया समझ में। हाँ सर। हाँ। टाइम को बचाने के लिए स्मार्ट दिमाग, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग लाइंस को अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो जो ये तीन टाइप दे रहा है ना, ये तीन टाइप अगर नॉर्मली क्लिक करोगे तब भी यहाँ आता है, ये देखो दिख रहा है। हाँ। ये तीन टाइप वही तीन टाइप जो हमने बताया था, फॉर कंस्ट्रक्शन यानी सेंटर लाइन, फॉर इनफाइनाइट और ये मिड पॉइंट, ठीक है। ये तीन लाइन है। अगर इनफाइनाइट लेंथ लेना है तो इनफाइनाइट पे क्लिक करो, ठीक है, नॉर्मली ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। लेकिन हाँ सर। इनफाइनाइट लेंथ हम नॉर्मली नहीं लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ हम हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है रेफरेंस सर। के लिए, एक्सिस के लिए, ओके। ओके सर। ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे क्योंकि ये सब मुझे जहाँ तक पता है कि सब पता होगा ऑटोकैड के अंदर, ओके। हाँ सर बताएं। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले रेक्टेंगल का टाइप, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो जो पहला टाइप है इसको बोलते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल यानी एक पॉइंट और दो पॉइंट, जैसे ऑटो कॉर्नर बनाते हैं ना, वन पॉइंट सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट सेकंड कॉर्नर पॉइंट, है ना, सेम उसी तरह हाँ सर। बनेगा। उसके बाद है दूसरा सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, यानी इसमें क्या होता है ना कि पहले सेंटर पॉइंट देना होता है। जैसे कि सपोज मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया और ये देखो दिख रहा है। अब जितना बड़ा देना है, जैसे देना वैसे तुम इसको डिफाइन कर दो, ओके। तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, है ना। जैसे हमने टू पॉइंट दिया था ना, एक यहाँ से एक यहाँ, इसके अंदर है कि पहले इधर दो, फिर इधर दो, ठीक है, और फिर तीसरा दो, तीन पॉइंट दो। लेट्स सी सपोज फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर ये हमने सेकंड पॉइंट दिया और ये देखो दिख रहा है। आ रहा समझ में, हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऐसे, ठीक है। सर डायमेंशन भी देना पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ, डायमेंशन देखो ऑटो कैड की तरह नहीं है, इसमें है ना कि बना लो पहले आराम से, निशांति से बना लो पहले जो ही बनाना है। बनाने के बाद स्केच स्मार्ट डायरेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ से देते रहो। सब बोले सी कि ये मुझे 100 का चाहिए, दे दिया। ये मुझे 150 का चाहिए, क्लिक किया और ये 150 का दे दिया, ये लो, दिख रहा है।
हाँ सर। हो गया। लेट्स सी के सपोज मुझे ये देना था 50 का, ये 50 का दे दिया। जितना का जो चाहिए उतना का देते रहो, है ना। आ ठीक रहा है। समझ में। हाँ इसमें टेंशन नहीं है कि भाई मैंने डायमेंशन गलत कर दिया फिर से बनाएंगे ऑटोकैड की तरह, है ना, या हाँ लाइन पार हाँ। कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, पहले आराम से शांति से ड्राइंग बना लो। इसीलिए इसमें बहुत एडवांस तरह की ड्राइंग हम बहुत इजी वे में बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टाइप में, हमारा जो आता है सेंटर पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। इसको या 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल भी कह सकते हो। इसमें पहले सेंटर पॉइंट देना होता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ से देना है, स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, है ना, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। सपोज मैं इतना लेता हूँ, अब ये देखो दिख रहा है, पहले हमने ये पॉइंट दिया, फिर ये पॉइंट दिया, फिर ये पॉइंट दिया। इसी तरह 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल हम बना लेंगे। आगे समझ में चीज़। नेक्स्ट हाँ सर। आती है हमारी पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है ना कि दो एक्सिस फिक्स होता है, नीचे बॉटम वाली कोई सा भी, ये यहाँ यहाँ यह फिक्स होगी, ठीक है, और ये मूव करेगी, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो नीचे वाली दो फिक्स कर दो और ऊपर वाली मूव करा लो, है ना। ये दो पॉइंट जो होता है ना, ये मूव होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है आगे सर। समझ में। हाँ सर। ये हमारा रेक्टेंगल का टाइप है। नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं स्लॉट। मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, स्केच पे आऊँगा, स्लॉट पे क्लिक करूँगा, सेम इसी तरह। पहला है स्ट्रेट स्लॉट, सीधा सीधा, है ना। फिर दूसरा है सेंटर पॉइंट स्लॉट, यानी पहले जो हमने यहाँ से यहाँ दे रहा था अब आधा देंगे और बाई डायरेक्शन ये चलता है, देखो सेम चीज़ है, फ़र्क कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट हम आएंगे आर्क स्लॉक, 3 पॉइंट आर्क स्लॉक। फर्स्ट पॉइंट देंगे हम, आर्क बनाएंगे, सेकंड पॉइंट देंगे और ये आर्क की रेडियस देंगे। लेट्स सी सपोज इतना रेडियस चाहिए। अब उसके बाद हम स्लॉट काटेंगे, कितना रेडियस का हमें स्लॉट काटना है, ठीक है। आ रहा समझ में ये चीज़। जहाँ समझना है अपना हाथ रेज करना है, यानी आवाज़ लगा देना है। उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉक। पहले हम सेंटर पॉइंट देंगे, फिर स्टार्ट आर्क पॉइंट देंगे, फिर एंड आर्क पॉइंट देंगे, उसके बाद हम स्लॉट देंगे, ठीक है। ठीक है। अगर इस तरह कुछ स्केच काटना है, बनाना है, तो आराम से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है अब हम लोग का सर्कल। सर्कल के अंदर ऑटोकैड में 4-5 टाइप है, ठीक है। इसके अंदर मात्र 2 टाइप है ना। पहला है हाँ नॉर्मल सर्कल, इससे तुम रेडियस ले लो, डायमीटर ले लो इसी से, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है दूसरा हमारा पेरीमियर सर्कल, यानी इसको तुम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कहो, टेंजेंट 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 सर्कल कहो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ठीक है सर। आ रहा समझ में। हाँ सर। तो ये दोनों का काम करता है, पेरीमियर सर्कल और नॉर्मल सर्कल, ठीक है। नॉर्मल सर्कल डायमीटर रेडियस दोनों काम करता है, और पेरीमियर सर्कल बाकी सबका काम करता है। 2 पॉइंट सर्कल लेना है, 2 पॉइंट सर्कल ले लो, ठीक है। जनरल 2 पॉइंट के ठीक। लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ठीक आगे है समझ सर। में, या उसका इस्तेमाल कर लेंगे जैसे रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब ठीक है देखो सर। एक चीज़, जैसे कि सपोज मैंने इस तरह कुछ कर दिया, माउस मैंने हिला दिया और इस तरह का कुछ हो गया। अब मुझे स्केच करना है ना, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ है नॉर्मल टू का साइन, है ना। अगर ये हाँ यहाँ सर। ना दिखे ना, किसी किसी में नए वाले में नहीं होता है, तो उसके लिए इसको बोलते हैं व्यू ओरिएंटेशन। दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का क्यूब आएगा, और उसके साथ साथ इस तरह का एक पॉपअप भी आता है, दिख रहा है। इस पॉपअप में आता है ये रहा व्यू, है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये नॉर्मल टू हो जाएगा, ठीक। आ रहा समझ में। अब तक कोई किसी को डाउट। नो सर। ठीक अरे है। वो तो खोलो। क्या हो गया भाई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्क। आर्क 2 टाइप का इसमें होता है, सॉरी इसमें 3 टाइप का है। पहला है हमारा सेंटर पॉइंट आर्क, ठीक है, यानी पहले सेंटर पॉइंट देंगे, फिर स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर आर्क का एंड पॉइंट देंगे। अब देखो कभी कभी आर्क ऐसा काम करने लगता है, ठीक है, तो हम लोग वापस से इसी एक्सिस में घुमाते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूसरा है 2 पॉइंट आर्क, है ना, कि जैसे फर्स्ट पॉइंट ये दे दिए। अब देखो 2 पॉइंट आर्क के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मैं देता हूँ इस तरह, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। हाँ सर। इस तरह 2 पॉइंट आर्क बना सकते हो। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, फ्री हैंड होता है। तुम कहीं भी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, और तीसरा पॉइंट कहीं भी तुम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट है। आ रहा समझ में। ले सपोज़ हाँ कि सर। इस तरह कोई पार्ट है हमारे पास, ठीक है, और बोले कि इन दो के बीच में मुझे एक आर्क चाहिए समथिंग रेडियस का, ठीक है।
तो उसके लिए हम नॉर्मल कोई सा भी आर्क ले सकते हैं। अगर रेडियस वाला चाहिए तो ये ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे दिया हमने, सेकंड पॉइंट दे दिया, कितना रेडियस का चाहिए, जितना रेडियस का चाहिए उतना रेडियस दे देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ रेडियस अप्लाई कर देंगे ये लोग। अरे समझ में, हाँ सर। इसका डिस्टेंस वगैरह डाल देंगे जो भी डालना है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक आता है है। हमारा, इसको बोलते हैं और पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन समझते हो क्या होता है? बताओ, कोई बताएगा? ऑटोकैड पढ़े होगा ना, तो पॉलीगॉन तो बताया गया होगा। हम्म जी सर, इसमें सर मतलब कि किसी सर्कल के इनर साइड में हम्म अलग 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 सेम डायमीटर के हम्म वो बनते हैं, नंबर ऑफ लाइंस बनती सेम डायमीटर की एक सर्कल के अंदर। ओके, तुम बताओ भाई शुभम। तो पॉलीगॉन ही रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। हम्म ठीक है, बिल्कुल सही बोले। पॉलीगन उसको बोलते हैं, दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से सही जवाब दिया, ठीक है। पॉलीगन वो चीज़ें होती हैं जिनको जिनकी नंबर ऑफ साइड 3 या 3 से ज़्यादा है ना। नंबर ऑफ साइड हाँ समझते हो ना? हाँ सर। हाँ, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड है उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन, ओके। तो हम पॉलीगॉन से ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, और पेंटागन भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। हाँ हेक्सागोन, सर। ऑक्टागोन, अनगन, जितना नंबर ऑफ साइड चाहिए उतना नंबर ऑफ दे सकते हैं हम साइड, ओके। अब देखो, हम पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्रॉपर्टी खुलेगा पॉलीगॉन का, ओके। अब पहला चीज़ क्या बोल रहा है कि पैरामीटर, यानी कितने नंबर ऑफ साइड चाहिए, है ना, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, है ना, वो नंबर ऑफ साइड दे हम्म। दो। उसके बाद इंस्क्राइब और सर्कम स्क्राइब के बारे में पढ़े होगे। अबाउट सर्कल, इन सर्कल, सेम चीज़ ये भी है। इंस्क्राइब सर्कल यानी सर्कल के अंदर, सर्कल स्क्राइब यानी सर्कल के बाहर, है ना। हाँ लेट्स सी, सर। देखते हैं हम लोग, 6 दे दिया। अब हम सपोज जहाँ चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे, ये देखो दिख रहा है, आ हाँ रहा समझ सर। में ना। तो इंस्क्राइब्ड हो गया। अगर सपोज हम सर्कम स्क्राइब पे क्लिक करेंगे तो सर्कम स्क्राइब हो जाएगा। जैसे ही सपोज सर्कम स्क्राइब पे क्लिक करते हैं, देखो हो गया, आ रहा समझ में ना। हाँ सर। इस तरह हम अगर अंदर चाहिए, जैसे अगर हमें बनाना है नट बोल्ट वगैरह, तो इस तरह का टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंस्क्राइब का इस्तेमाल करते हैं, आ रहा तो समझ में। सर्कल का रेडियस। हाँ, अब जी स्मार्ट सर। डायमेंशन पे जाओ और यहाँ हम्म। से रेडियस दे दो इसका। ये सेंटर पॉइंट क्यों सेलेक्ट करना है, ऐसे दे दो बस, ये लो। डायमीटर देना है, डायमीटर दे दो, रेडियस देना है, रेडियस दे दो, आ रहा समझ में। हाँ या नंबर ऑफ़ साइड देना है तो नंबर ऑफ़ साइड दे दो, यहाँ से एक साइड दे दो नंबर ऑफ़, और बाकी को इक्वल कर दो सबको, है ना। इस तरह भी कर सकते हो। या फिर तुम चाहते हो कि जब मैं दूँ उसी टाइम दे दूँ, ठीक है। तो ये रहा इसका एंगल कितना देना है, लाइन की लेंथ कितनी देनी है, एक्स में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वाई, ये सब दे सकते हो। लेकिन जनरली इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर तुम यहाँ दे भी देते हो वैल्यू, उसके बाद भी ये डिफ़ाइन नहीं होता है ना। हाँ उसके सर। बाद भी हमें चेंज करना, डिफ़ाइन करना पड़ता है स्मार्ट डायमेंशन से, इस ओरिजिन से। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेहनत करने से अच्छा है डायरेक्ट स्मार्ट डायमेंशन से हम स्मार्ट डायमेंशन दे दें इसको, ठीक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस पी लाइन। एस पी लाइन पढ़े ऑटोकैड में? हैं, कोई पढ़ा है बताओ। यस सर, ये फ्री हैंड यूज किया जाता है और अलग अलग टाइप्स के थोड़े कर्व में अपने चेंजेस अकॉर्डिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। एस पी लाइन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग पाथ के लिए करते हैं, ठीक है, पाथ हाँ देने सर। के लिए, है ना। फ्री हैंड, सपोज, फिर फ्री हैंड हाँ, पाथ के फ्री लिए। हैंड पाथ के लिए, ओके, क्लिक करो। इस तरह का पाथ या गाइड वगैरह देना है, हम एस पी लाइन का इस्तेमाल देखेंगे, गाइड का कैसे इस्तेमाल करते हैं बोतल वोतल बनाने में, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिप्स। एलिप्स पे क्लिक करो, सेंटर एलिप्स, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, पता है ना, 2 रेडियस होता है ना। स्मार्ट डायमेंशन, सेंटर से ये रेडियस, ठीक है, फिर सेंटर सेंटर से ये रेडियस, 2 रेडियस होता है एलिप्स में, याद रखना, ठीक है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। हाँ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ओके। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट इलिप्स के अंदर एक आता है एलिप्टिकल आर्क, है ना। 2 ही ज़रूरत पड़ती है, पैराबोला वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें पहले एलिप्स बनाना होता है, ठीक है, उसके बाद आर्क स्टार्ट करो जहाँ से स्टार्ट करना है, आ रहा समझ में, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिलेट। फिलेट क्या होता है, देखो फिलेट के बारे में पता होगा। हाँ सर, रेडियस देने के लिए। रेडियस देने के लिए। और बताओ भाई, फिलेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली में फिलेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल के अंदर?
फिलेट या चैम्फर बताओ। बीटेक किया हो ना? हाँ सर। इसी साल किया होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। मैं तो 2022 का किया हूँ सर। ओके। और दूसरे वाले? अभी ये सर सब फिलेट सब्जेक्ट का नहीं। यूज किसी भी शेप्स को राउंड में करने के लिए किया जाता है। चाम्फर को मतलब एक एंगल पे उस शेप को कट करके एक मतलब कि शार्प मतलब बराबर प्लेट्स के दिखा मतलब कि मतलब फिलेट का यूज सर किसी भी शेप के कॉर्नर को सर राउंड शेप में करने के लिए किया ठीक है। जाता है। तो और ओके। चाम्फर का यूज मतलब किसी भी सरफेस के कॉर्नर को हम्म। दो पैरेलल लाइंस के थ्रू हम्म। ब्लाइंड करने के लिए सरफेस थोड़ा सा। फ्लैटनेस के लिए यूज करते हैं, सरफेस ओके। फ्लैटनेस के लिए यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, सिलेबस में तुम लोग के बीटेक में कभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कोई टॉपिक था? पढ़े हो हाँ स्ट्रेस सर। कंसंट्रेशन? पढ़े हो ना? सर पढ़ा तो बहुत कुछ भूल गए हैं। भूल गए, वही तो याद कर रहे हैं क्योंकि वही तो काम आएगा इस सब में। स्ट्रेस इंटरव्यू। कंसंट्रेशन। हाँ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हम लोग फिलेट या चैम्फर का इस्तेमाल स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेस का क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए करते हैं। लेट्स से सपोज हमने यहाँ होल काट दिया, ठीक है, कोई पार्ट है सॉलिड इस तरह का, हम होल काट देंगे। होल काट देंगे तो इस पूरे मटेरियल की जो स्ट्रेस होगी, अगर मैं सपोज यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ से ना खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, ये लाइन हमारी कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ तक होल काट दिया इसी है। कैप्शन बताते हैं उसको देखते हुए नहीं। थोड़ी तू देर के बड़ा लिए उसको दूर करो ना। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो आया समझ में? हाँ। ठीक है। अब फिलेट देते हैं हम लोग, फिलेट पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि फिलेट में रेडियस होता है तो रेडियस यहाँ दिया हुआ है। किस पे लगाना है, इस पे और इस पे लगाना है, दोनों को सिलेक्ट करें। कितना रेडियस का लगाना है वो यहाँ से दे दो, क्योंकि हमने जो स्केच बनाया है ना बहुत बड़ा बनाया है। ठीक है। लेट्स सी सपोज मैं इतने का देता हूँ, 5,000 का दिया है, फिर भी कम लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ 10,000 का देता हूँ। वैसे जनरली इतना लंबा नहीं जाता है क्योंकि हमने पार्ट ही इतना बड़ा बनाया है। लेट्स सी सपोज मैं छोटा पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये 900 बाई आ रहा है। अभी और छोटा कर लेते हैं। ये लो आ गया 50 बाई 60। ठीक है, अब आ जाएंगे हम्म। फिलेट के ऊपर। अब अगर 1000 लगेंगे तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देंगे हम लोग 10 का। तो पहले अप्लाई करके बाद में नहीं दे सकते हैं क्या इसमें? हाँ, बाद में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले तो उतना डायमेंशन यहाँ होना चाहिए ना। अब 1000 दे दो, अब तुम सेलेक्ट करो, है ना, तो अब इसको उतना है। चेंज कर दूँ? हाँ, चेंज कर दो। ठीक है, बड़ा कर लो ठीक यहाँ है। से। आ रहा समझ में? अब सपोज सब हर पे चाहिए तो इस तरह सेलेक्ट कर लो सबको, कॉर्नर को। ठीक है, रेडियस कम ठीक है करना है, सर। कम कर लो, ओके कर दो। ये लो, आ गया समझ में? इस तरह फिलेट हाँ। अप्लाई कर सकते हो। चलो इसी के ऊपर हम लोग चैम्फर देख लेते हैं एक। जैसे सपोज कि इस तरह का हमने बनाया फिलेट, वो रेक्टेंगल, इधर आएगा चैम्फर। चैम्फर पे क्लिक करेंगे। चैम्फर में पता है ना दो टाइप होता है, पहला होता है एंगल मेथड, दूसरा डिस्टेंस मेथड, है ना। तो हाँ। एंगल वाले में एंगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला डिस्टेंस और दूसरा एंगल मांगेगा। जैसे कि हम 10 बाई 45 का ही लेते हैं, तो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन देखो यहाँ पे 10 बाई 45 का आ गया। आ गया ना। हाँ सर। दूसरा डिस्टेंस मेथड 10 बाई 10 का चाहिए तो सपोज इधर देते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे 10, इसको भी सेलेक्ट करेंगे 10, 10 बाई 10 का आ गया। आ गया ना। हाँ सर। इसी तरह हम चैम्फर लगा लेंगे, फिलेट लगा लेंगे। ठीक है, ये हम स्केच में देख रहे हैं। हम फिर अभी मॉडलिंग में जाएंगे तो उसमें भी देखेंगे फिलेट चैम्फर। ओके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट। ओके, तो लेट्स सी सपोज कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, क्या लिखना है, सपोज मैं लिखता हूँ SKILLSVERSE ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, STTITUT। ओके, लिख दिया। अब देखो ये लिखा जो रहा है ना वो बिल्कुल ओरिजिन पे लिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ। अब सपोज़ कि मुझे भाई यहाँ नहीं चाहिए, मेरा मर्जी, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस आर्क के ऊपर, है ना। तो देखो यहाँ लिखा है कर्व, इस पर क्लिक करो, इस कर्व पे क्लिक कर लो। ये देखो आना तो चाहिए, हमने बहुत बड़ा लिख दिया क्या, छोटा करते हैं। या तो कर्व आर्क छोटा है या हमारा टेक्स्ट छोटा है। ठीक है सर, या फिर आया होगा, ये देखो आया है। ओके। आया ऐसा, ऐसी हाँ जगह पे आया कि दिख नहीं रहा है। हाँ,
बहुत छोटा है, ठीक है। इसको अगर साइज़ बड़ा करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले यूज़ फ़ॉन्ट फॉर्मेट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे, और टेक्स्ट की हाइट जो यूनिट में देखो 2-3 mm चल रहा है ना, जैसे सपोज हम करते हैं 1000 mm कर देते हैं, उसके हिसाब से ये देखो आ गया, हाँ, आ गया। आ गया ना समझ में। अब इसको तुम हाँ, एडजस्ट कर लो, सेंटर में रख लो, इधर रख लो, उधर रख लो, जहाँ मर्जी तुम्हारा, पूरा फैला दो, ठीक है। बड़ा करना है, ठीक। सिलेक्ट करो सबको, सबको बोल्ड कर दो, ठीक है ना। हम्म, थोड़ा ऐसा कर्व दे दो, रोटेट कर दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आ रहा ठीक समझ है में। सर। इस तरह हाँ, कोई भी चेंज कर दो, सपोज कि मुझे ये फीचर अप्लाई नहीं करना है, मुझे ऐसे देना है उल्टा, ये लो उल्टा दे दो, सीधा देना है, उल्टा से जो भी करना है ना। अगर इसमें से कोई हाँ, और फीचर एडवांस चाहिए तो फ़ॉन्ट पे चले जाओ, यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट चेंज कर लो। अ, कोई सही फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो, यहाँ से बोल्ड चाहिए बोल्ड ले लो, ओके कर दो, है ना। हाँ, इस तरह तुम कर सकते हो, आगे समझ में। हाँ सर। टेक्स्ट समझ में आएगा। दूसरा है ये पॉइंट, पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग स्केच में नहीं करते हैं, लेकिन मतलब इसका यूज़ जो है ना, स्केच में नहीं है, देना तो स्केच में ही पड़ता है, पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मॉडलिंग के अंदर, फीचर के अंदर, ओके। तो पॉइंट में ठीक कुछ है नहीं है, सर। बस पॉइंट पे क्लिक करो, जहाँ पॉइंट देना वहाँ पॉइंट क्लिक करो, तो बस ये जस्ट पॉइंट दिया जाता है। इसका इस्तेमाल करेंगे आगे रेफरेंस के लिए, ओके। हम इसका ठीक है इस्तेमाल सर। करेंगे। सपोज़ कि हमें मेज़र करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके। तो हमने 2 पॉइंट दे हाँ, दिया, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो बस ठीक है। नॉर्मली 2 पॉइंट दिया जाता है, इसकी आगे ज़रूरत पड़ती है हम लोग को, ठीक है। आगे समझ में ये ठीक है। चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम के लिए हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे। अब देखो ट्रिम पे, इसमें ऑटोकैड में तो सिंगल टाइप होता है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 5 टाइप, ओके। पहला है, हम नीचे से आते हैं, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, ओके। क्या है ट्रिम हाँ, टू क्लोजेस्ट, यानी सपोज इसको ट्रिम कर लिया सिंगल सिंगल, जैसे ऑटोकैड में चलता है ना, हाँ, सेम उसी तरह ये, जिसको डिलीट करना है ट्रिम करो, जिसको सेलेक्ट करो उसको वो ट्रिम हो जाएगा, है ना। ऑटोकैड में क्या होता है ना कि ट्रिम ऐसे नहीं कर सकते, वो पूरा पार्ट डिलीट नहीं कर सकते, सिंगल सिंगल डिलीट करना है ना। इसके हाँ अंदर है सर। कि पूरा पार्ट को सेलेक्ट करो, ये एक ही बार में डिलीट कर देगा पूरा। अगर जैसे कोई ये आर्क सर्कल है, इसको सेलेक्ट किया, अगर ये सवलेसी की सपोज मैं देखता हूँ, एक इस तरह का सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मुझे ट्रिम करना है, ये कहीं से क्लोज नहीं है। ऑटोकैड में था कि कहीं ना कहीं से वो क्लोज होना चाहिए, है ना, लेकिन इसके अंदर हम्म, ऐसा नहीं है। बस ट्रिम पे जाओ, ट्रिम टू क्लोजेस्ट करो, इसको सेलेक्ट कर दो, ये देखो पूरा गायब हो गया, दिख रहा है। हाँ, तो ये हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक एरिया करना है तो इस तरह तुम कर सकते हो, आ रहा समझ में। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिम अवे इनसाइड। इसके लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा स्केच। लेट्स सी, मैं एक स्केच बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। लेट्स सी कि मैंने इस तरह कोई स्केच बनाया, ओके। अब देखो हम आते हैं ट्रिम के ऊपर। अब देखो एक चीज़ और याद आएगा, मैं बता दूँ। देखो यहाँ रेड का साइन आ रहा है और एक येलो का साइन आ रहा है ना। यहाँ क्या लिखा है, हाँ, इनवाइलिड सॉल्यूशन फाउंड लिख रहा है ना। तो देखो अगर हाँ, स्केच हमारा इस तरह रहता है, ब्लू के अंदर, ब्लू कलर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर डिफाइन। क्या बोलते हैं, अंडर डिफाइन। अंडर डिफाइन, यानी हमने उस स्केच को ये नहीं बताया है कितने बाई कितने का है स्केच, और इस ओरिजिन पॉइंट से कितना दूरी पे है, आ रहा समझ में। तो हम्म, उसको बोलते हैं अंडर डिफाइन। अब देखो अगर स्केच पूरी बिल्कुल ब्लैक हो, कैसे ब्लैक हो मैं दिखाता हूँ। लेट्स सी सपोज मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और स्मार्ट डायमेंशन, और इसको यहाँ से दे दिया सपोज समथिंग, जो भी देना था, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, चेंज द वैल्यू ज्योमेट्री, ओके। कुछ तो एरर है इसमें, ओके। ज़्यादा है क्या, लेट्स सपोज कि मैं इतना कर लिया, ओके। ये पुराना वाला आ रहा है, इसको मुझे लग रहा है डिलीट करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जैसे। ये है, इसको बोलते हैं जूम टू फिट। इसको सेलेक्ट करोगे ना तो सारा स्क्रीन जूम के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलो इसको देते हैं, अब तो नहीं आएगा। सर्कल को सेलेक्ट करो, इसके पॉइंट को, और इस लाइन को सेलेक्ट करो और दोनों को कोइंसिडेंट कर दो, ओके करो।
फिर इस लाइन को सेलेक्ट करो, फिर इसके सर्कल के पॉइंट को सेलेक्ट करो। ये जनरली हो तो जाना चाहिए, पर ये हो नहीं रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं, ऐसे हो जाए। देखो हो गया ना ब्लैक, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम लोग फुली डिफाइन। जैसे अब देखो कैसे दिखेगा फुली डिफाइन। उसके लिए मुझे बाकी सबको डिलीट करना पड़ेगा, मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो अब यहाँ लिख रहा है ना फुली डिफाइन, आएगा समझ में फुली डिफाइन क्या होता है? नहीं सर। नहीं आया? देखो जब भी कोई स्केच को अगर ब्लैक हो जाए इस तरह से और यहाँ लिखते फुली डिफाइन, इसका मतलब कि वो स्केच अब तुम गलती से मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसको इधर हिलाऊं, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, ना इसका डायमेंशन चेंज होगा, ना इसका ओरिजिन से चेंज होगा। इसी को बोलते हैं फुली डिफाइन स्केच। लेट्स सी कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ यहाँ से, ठीक है, और इसमें मैंने डायमेंशन भी अप्लाई कर दिया कि जितने बाय जितने का हमने बनाना था उतने बाय उतने का बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको गलती से भी अगर मेरा माउस इधर गया और मैं इधर कर दूँ, तो ये पार्ट इधर से उठ के इधर आ जाएगा। अरे आ नहीं रहा, दिख रहा है? आ रहा समझ में? लेकिन ये फुली डिफाइन कैसे हो गया? कौन सा? ये जो ब्लैक वाला बीच में सेंटर में है। क्योंकि हमने इसको डायमेंशन दिया है और रिलेशन दिया है। अगर इसको भी फुली डिफाइन करना होगा ना, तो डायमेंशन के साथ साथ हमें रिलेशन भी अप्लाई करना होगा कि ओरिजिन से ये इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है, एक्स में और वाई में भी तुम्हारी इतने डिस्टेंस पे। आ रहा समझ में? अब देखो ये भी हमारा फुली डिफाइन हो गया, हो गया। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। तो ये होता है हमारा फुली डिफाइन का मतलब। अब एक होता है ओवर डिफाइन। क्या होता है? ओवर डिफाइन। लेट्स सपोज कि हमने डायमीटर दे दिया, लेकिन मैं ज़बरदस्ती डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर डिफाइन। आ रहा समझ में? अब एक आता है जो अभी आ रहा था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है रेड वाला, है ना? हेलो, क्या हो रहा है भाई? किसका? हाँ, अब ये देखो, ये है ना, ये हमारा देखो यहाँ पे आ रहा होगा दो कलर में, दिख रहा है, इनवायरड सॉल्यूशन फाउंड। एक हमारा अंडर डिफाइन का आ रहा है, एक आ रहा है कि रॉन्ग डिफाइंड यानी गलत है ना? तो इसको सही करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? या तो इसको डिलीट करो, फिर से बनाओ स्केच। आ रहा समझ में? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ट्रिम के लिए मैं इस तरह का कुछ स्केच बना लेता हूँ। अभी हम देखते हैं, बाद में जो एरर है उसको सही करेंगे, ठीक है। ठीक है। लेट्स सी कि हमने इस तरह कोई पार्ट बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर और चीज़ है, क्या है वो देखते हैं हम लोग। ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो देखो दूसरा है ट्रिम अवे इनसाइड। अवे इनसाइड मीन्स सपोज करो कि मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच का सब चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह के बाद सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो, हाँ, क्यों काम नहीं कर रहा है भाई मेरे माउस को? क्या हो गया? लग रहा है स्केच गड़बड़ है, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया?
शायद कुछ एरर आ गया था उसमें। ठीक है, लेट्स सी। ये कुछ इस तरह का मैंने स्केच बनाया। ओके, और हाँ सर। अब मैं ट्रिम पे जाता हूँ। अगर सपोज़ मुझे इन दोनों लाइन के अंदर वाला बाकी रह जाए और अंदर वाला क्या हो, सॉरी मतलब अंदर वाला रह जाए और बाहर वाला ख़त्म हो जाए, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। ये देखो, दिख रहा है? आया समझ में? हेलो भाई, हाँ कोई सर आया। बताएगा? हाँ, सपोज अंदर वाला चाहिए और बाहर वाला नहीं चाहिए, तो इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार में सेलेक्ट करोगे ना तो एक बार में उड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट करोगे तो ऐसे ही होगा। अगर तुम्हें ऐसे चाहिए, ऐसे और ऐसे वाला सेलेक्ट कर लो, और बाहर से ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लो एक बार में। ये देखो, ठीक है। सेम उसी तरह दूसरा है ट्रिम अवे आउटसाइड। ठीक है, कि अगर तुम्हें इन दोनों के बाहर वाला चाहिए, अंदर वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, तो सेलेक्ट कर लो और इस तरह पूरा एक बार में सेलेक्ट कर लो। ये देखो, आ रहा समझ में? अंदर वाला पूरा गायब, बाहर वाला पूरा रह जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्नर वाला। अब देखो, कॉर्नर वाला एक और कमाल का चीज़ है। कॉर्नर वाला कैसे काम करता है कि सपोज़ करो कि एक लाइन इधर जोड़ दिया हमने, ठीक है, और एक इधर जोड़ दिया। अब अगर इसको मुझे एक्सटेंड करना है और यहाँ तक बाकी को ट्रिम कर देना है, ठीक है, तब भी तुम्हारा कॉर्नर काम करता है। सेलेक्ट करूँगा, ये देखो, दिख रहा है? या फिर सपोज़ करो कि इन दो को मुझे कॉर्नर रखना है, बाकी इधर वाला उड़ा देना है, तो मैं इस दोनों को सेलेक्ट करूँगा, कॉर्नर वाला उड़ा देगा। सेम उसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये उसको उड़ा देगा। इसको और इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखो क्या होगा, इसको उड़ा दिया। जिसको सेलेक्ट करोगे वो कॉर्नर रह जाएगा, बाकी उधर वाला क्या करेगा, वो उड़ा देगा। आ रहा समझ में? हाँ। इसको बोलते हैं कॉर्नर ट्रिम। ठीक है, और लास्ट आता है जी। पावर ट्रिम। पावर ट्रिम बस ऐसे माउस को अपने एकदम ऐसे ऐसे जहाँ 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 ऐसे घुमाते रहो, जिसको टच करेगा उसको ये गायब कर देगा। आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं पावर ट्रिम। आ गया ट्रिम समझ में? हाँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ ड्राइंग। ठीक है, क्या दे रहा हूँ? ड्राइंग। ये लो ड्राइंग, कहाँ है भाई? ये रहा ड्राइंग। ओके, तुम ये वाला और एक कट वाला, सॉरी क्या बोलते हैं,